अल्लाह के कुरान में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही है वो कहां है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, हदीसों में है। इन दोनों से तुम्हारे कनेक्शन काट दिए गए। कहा कि नहीं नहीं, कुरान का तर्जुमा तुम मत पढ़ना, नहीं नहीं, जो कुरान का तर्जुमा पढ़े उसकी बात तुम मत सुनना। तो अब बेचारा कैसे समझ में आएगा उसको? हैं ये आयतें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने बारे में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्सा, कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वयुनज़्ज़िलुल गैसा, और कब कहां कितनी बारिश बरसेगी उसको अल्लाह ही जानता है। वयुनज़्ज़िलुल गैसा वयअलमु मा फिल अरहाम, और मां के पेट में क्या है इसको अल्लाह वहदहू ला शरीक ही जानता है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 5 चीजें गिनाई, इंदहू इल्मुस्सा वयुनज़्ज़िलुल गैसा वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 5 चीजें गिनाई कि अल्लाह के पास ही कयामत का इल्म है, अल्लाह के पास कब कहां बारिश बरसेगी वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मां के पेट में क्या है इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, अल्लाह ही जानता है। किसको कब कितनी रोजी मिलना है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है, और किसको कब कहां मौत आएगी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। एक मौलवी की मैं तकरीर सुन रहा था, वो कह रहा था कि अल्लाह ने कहा है कि इन 5 चीजों का इल्म किसी के पास नहीं है। आज मैं बताता हूं, इन 5 चीजों का इल्म है अल्लाह के अलावा भी लोगों के पास है। और वो कहता है कि देखो अल्लाह ताला ने कहा कि मां के पेट में क्या है किसी को पता नहीं, आज जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ वो बता देगा कि मां के पेट में क्या है। अल्लाह के कुरान को झुटलाना नहीं, ये गुस्ताख रसूल नहीं, ये अल्लाह का गद्दार नहीं, जो अल्लाह के बारे में अल्लाह की कही हुई बात को झुटलाए हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि जो कोई शख्स ये कहे कि इन 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा अगर किसी को है तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। फरीदपुर में थे हम लोग, तो वहां बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस पढ़ी? बोले देखो हदीस को सब आदमी नहीं समझते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो बात वो उस वक्त कही थी, तो वो उस वक्त 6 साल की थी, बच्ची थी, इसलिए वो बात कह दी, इसलिए वो बात कह दी। मैंने कहा जब हदीसें लिखी गई तब वो कितनी बड़ी थी? जब हदीसें लिखी गई थी उस वक्त कितनी बड़ी थी? तब भी वो बच्ची थी। तो ऐसे कुरान और हदीस को इस तरह से झुटलाया जाता है। अच्छा, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ये तो अपने बारे में बता दिया, चैलेंज कर दिया कि इन चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दो, इन लोगों को बता दो। क्या बता दो? अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, कहा कुल, इनसे कह दो, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, कि इनसे कह दो कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं, वला आलिमुल गैब, और ना ही मैं आलिमुल गैब हूं। किसने कहा? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और किसने कहलवाया? अल्लाह ने कहलवाया। अल्लाह एक बात को कहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, ये बात झूठी हो सकती? फिर आखिर तुम कहां से ये अकीदे लेकर आते हो इसके खिलाफ? हैं? ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। शेख एक मैं तकरीर में सुन रहा था, उन्होंने बताया, तो मैंने पूछा भी था बाद में उनसे, उन्होंने कहा कि एक बार लाहौर के प्लेटफार्म पे ये बात लिख दी गई। कहा क्या लिख दिया? लिख दिया कि ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, इसका तर्जुमा लिख दिया। तर्जुमा लिख दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं, मेरे पास। और हाँ, ये था कि ला अमलिकु ले नफ्सी नफ़अन वला दर्रन, मैं अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। लिख दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर लिख दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मैं अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। वो सुबह में लोगों ने देखा तो कहा कि अरे ये किसने लिख दिया? कभी कुरान का तर्जुमा तो पढ़ा नहीं, अरे ये तो गुस्ताख रसूल है, ये तो गुस्ताखी, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है जिसने लिखा। अब वो एक ने दूसरे से कहा, दूसरे पूरी पब्लिक जमा हो गई, वहां जलूस निकलने लगा कि ये गुस्ताख रसूल हैं और ये जो अहले हदीस का जो इदारा है इन लोगों ने लिखा होगा, यही ऐसी बातें करते हैं। अब वहां जो है पूरा हंगामा हो गया, जलूस निकलने लगे, पूरे जो है इस तरह से मुजाहिरे होने लगे। जब मुजाहिरे होने लगे पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, क्या बात है, ऐसे बात है।
ये गुस्ताख रसूल है, इन्होंने ऐसी बात लिखी। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात लिखी है, बुलाओ भाई किसके खिलाफ। उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी कि फलाने फलाने हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। अगले दिन कोर्ट में पेश कर दिए गए। 10-20 आदमी इधर से, 10-20 आदमी इधर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है तुमने ऐसी बात लिखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तुमने। उन्होंने कहा कि भाई हमने कुरान की आयत लिखी। बोले कुरान की आयत? हाँ कुरान की आयत लिखी। बोले लाओ कुरान। कुरान लाया गया। कहा कि नहीं नहीं हमारे मौलवी का लाओ। अच्छा तुम्हारे मौलवी का लाया गया। अब जो आलिम थे वो कहने लगे कि यार बात तो यही है, तर्जुमा यही है, हैं? उन्होंने कहा फिर अब क्या करा जाए? तब तो अब बड़ी मुश्किल हो गई है। तर्जुमा यही है कि ला अक़ूलु लकुम कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशाअल्लाह, मैं अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। वो तो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में सब कुछ है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कहा है कि कह दो कि मैं अपनी जात के लिए किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब क्या करा जाए? उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि कुरान मंगाया गया। कहा कि देखो तर्जुमा इसमें यही लिखा हुआ है। बोले हाँ हम भी मानते हैं कि तर्जुमा ये लिखा हुआ है, हम भी समझते हैं कि तर्जुमा ये है, तर्जुमा इस आयत का यही है, हमारी किताबों में भी है, लेकिन हम वहां तर्जुमा बिल्कुल नहीं लिखने देंगे। इनको लिखना है तो अरबी में आयत लिख दें। इनको लिखना है तो अरबी में लिख दें। उन्होंने कहा क्यों अरबी में क्यों लिख दें? बोले अरबी में इसलिए लिख दें कि हमारे लोगों को अरबी आती नहीं ज्यादा है, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। और तुमने अगर उर्दू में लिख दिया तो ये बात हमारे अकीदे के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अल्लाह का कलाम हमारे अकीदे के खिलाफ है, इसलिए हम ये नहीं लिखने देंगे। कुरान की आयत का तर्जुमा किस लिए नहीं लिखने देंगे? क्योंकि हमारे अकीदे के खिलाफ है। अब अगर ये तर्जुमा लिख जाएगा तो हमारे सब लोग छट छट के वहाबी हो जाएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे, हैं? तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, जब उनका ये बात है तो फिर ठीक है अरबी में लिख दो। तो फिर उसको मिटा के तर्जुमा अरबी में लिखा गया है। तो ये इस तरह से ये थी क्या कुरान की आयत है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है और उससे गाफिल रखा गया। और ये भी कह दिया तर्जुमा तुम नहीं समझ सकते, अगर ऐसी चीज होगी तुम नहीं समझ सकते। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मैं अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं। और फिर इतना ही कह के इसी पे सबर नहीं किया। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कहा वलो कुन्तु आलिमुल गैब, कि अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि अगर मेरे पास गैब के खजाने होते लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता, वमा मस्सनी सू, और मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। तो अब देखें वही नबी हैं, कोई तकलीफ नहीं पहुंची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पता होता कि मेरे पत्थर मारे जाएंगे तैफ में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते वहां पे, हैं? अपने रिश्तेदारों की खुशामद करने के लिए वहां पहुंचे कि शायद ये मक्के वाले मेरी बात नहीं मान रहे हैं, शायद वो मान ले। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता कि वो नहीं मानेंगे तो आप जाते तैफ में, हैं? और ये तो एक मामूली बात है, ऐसी कितनी हदीसें हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद नहीं किए गए। आप सामने से पत्थर आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह पता हो कि अभी आके मेरे पत्थर लगने वाला है, तो आप ऐसे खड़े रहेंगे, हैं? फिर बेवकूफ बनाता है कौम को, कहता है कि ये उम्मत के लिए दर्स था, उम्मत के लिए दर्स था। तो तुम दर्स के लिए पत्थर क्यों नहीं खाते हो? तुम्हारे जब पत्थर मारने का नंबर आता है तुम सबसे आगे भाग जाते हो, हैं? तो उम्मत के लिए फिर बेवकूफ किसी तरह से तो कौम को बेवकूफ बनाना है ना। तो अगर जाहिल हैं तो उनको और जाहिलियत उन पर मुसल्लत करना है, तो कहीं से तो कोई बात लाई जाएगी मुसल्लत करने के लिए। तो नहीं ये तुम नहीं जानोगे, ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। अरे ये कुरान को बड़े बड़े आलिम समझते हैं, आम आदमी कुरान को थोड़ी समझ सकता है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसके लिए ये आयतें उतरी, ये आलिम ही जानता, तुम नहीं जानते। इस चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम जो बता दिया वही करते रहो बस, है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी तकलीफें दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे ऊंट की ओझड़ी डाली गई, आपके गले में फंदा डाला गया, है? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु को पता होता कि अभी ये हालत कर दी जाएगी, लहू लुहान कर दिया जाएगा इनको खून में, तो आप सल्लल्लाहु जाने देते कि जाओ कोई बात नहीं, मक्के वाले को सामने जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। कितनी, अरे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पर इल्जाम नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पर इल्जाम नहीं है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया कि इनसे कह दो मा कुन्तु बिदअम मिन रसूल, कह दो कि मैं कोई एक नया रसूल नहीं हूं, है? वमा अदरी, और मैं नहीं जानता
कि अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हारे साथ क्या करेगा और मेरे साथ क्या करेगा। वमा अदरी मा यफ़अल अल्लाहु बी वला बिकुम, कि अल्लाह कल तुम्हारे साथ क्या करेगा और कल मेरे साथ क्या करेगा मैं नहीं जानता हूं। कितनी अच्छे अंदाज से अल्लाह वहदहू ला शरीक ने समझाया। फिर इसी कुरान की आयत की तशरीह एक हदीस में भी आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वल्लाहि मादरी कि अल्लाह की कसम है मैं नहीं जानता, अल्लाह की कसम है मैं नहीं जानता है। कहा जाता है क्या नहीं जानते, आप कहा कि मैं नहीं जानता कि मा यफ़अल अल्लाहु बी वला बिकुम, कि अल्लाह तुम्हारे साथ क्या करेगा और मेरे साथ क्या करेगा मैं ये नहीं जानता हूं है। ये हदीस भी बयान की और ये सही बुखारी में हदीस। अब इन हदीसों की मुखालफत करने के लिए कहीं से तो आदमी कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। जब वहां खजुरिया की बात जब मैं वहां होता था, सुबह ही सुबह कैसेट लगा दी जाती थी, टेप की कैसेट सुबह ही सुबह लगी हुई है, ततीर अहमद की कैसेट, हाँ, और बड़ी धुआंधार से है। और क्या वही इल्म गैब के ताल्लुक से। और ये हदीस वो पढ़ता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह वहदहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वल्लाहि मादरी मैं नहीं जानता कि अल्लाह क्या तुम्हारे साथ क्या करेगा। व अना रसूलुल्लाह, और मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। और मादरी मैं नहीं जानता है मा यफ़अलु बी वला बिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या करेगा और मेरे साथ क्या करेगा। सही हदीस है। अब देखो हदीस को कैसे झुटलाता है मौलवी, हदीस को कैसे झुटलाता है। कहता है कि ये हदीस जो है सही बुखारी की हदीस है और बिल्कुल सही हदीस है, ये भी नहीं, लेकिन इनको कौन समझाए, लोगों की समझ में नहीं आता। हदीस में ना जानने के दो मायने होते हैं। कितने मायने होते हैं? दो मायने होते हैं। एक मायना होता है ला आलम और एक मायना होता है कि मादरी, मैं नहीं जानता, इसका माना भी है मैं नहीं जानता, और ला आलमो इसका माना भी यही है कि मैं नहीं जानता। दोनों का माना नहीं जानना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ला आलमो नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, मादरी कहा कि मैं नहीं जानता। इसका माना यह होता है, मादरी का माना यह होता है कि मैं नहीं जानता, वह जाते खुद नहीं जानता, मुझे बताया गया है तो मैं जानता हूं। देखें कैसे घुमाया कि मादरी का माना यह होता है कि मैं बजाते खुद नहीं जानता, बल्कि मुझे अल्लाह ने बताया है तो मैं जानता हूं है? मेरे दिमाग में हदीस आई, मैंने कहा कि इसकी तो और बहुत सारी हदीस है। मुर्दा जब कब्र में होगा तो वो मुर्दा कब्र में क्या कहेगा, जब उससे पूछा जाएगा, अगर वो काफिर है कि पूछा जाएगा मन रब्बो का, तो वो कहेगा हा लादरी, हा मादरी, मैं नहीं जानता। तो वो कहेगा कि जानता तो हूं, बजाते खुद नहीं जानता, अल्लाह ने बताया। ये कहेगा भाई अरबी का ही हरफ है, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। फिर बेवकूफ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए फिर शेर पढ़ता, कहता जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उसको नहीं आती बुखारी। नाउज़ुबिल्लाह है। देखे ये शेर कैसे पढ़ा जाता है कि जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। ये पढ़ा जाता है इस तरह से है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। ये इमाम बुखारी पे भी इल्जाम, सब कैसे किस तरह से कि उनको बुखारी नहीं आती, जो इश्क नबी को छोड़ दे वो बुखारी क्या जाने। बुखारी तो ये जानते हैं